Hello everyone, so today we will discuss about classic chapter 5 separation of substances. Explanation part 2. Filtration. छानने का काम. Filtration is used to separate insoluble particles from liquids using a porous device called a filter. फिल्टर नामक झरझरा उपकरण का उपयोग करके आघूलनशील कणों को तरल से अलग करने के लिए निस्पंदन का उपयोग किया जाता है. A filtering device can be fine pieces of cloth that is used to filter water or a special paper used to filter liquids in a laboratory. एक फिल्टरिंग उपकरण कपड़े का एक अच्छा टुकड़ा हो सकता है जिसका उपयोग पानी को छानने के लिए किया जाता है या एक प्रयोगशाला में तरल को छानने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष कागज़ होता है. The size of the pores on a filter depends on the size of the solid that is to be separated. एक फिल्टर पर छिद्रों का आकार उस ठोस के आकार पर निर्भर करता है. The net that filter air in an air cooler is a fine plastic mesh, whereas a metal strainer used to filter tea has large pores. जिसे अलग किया जाता है. कूलर में हवा को फिल्टर करने वाला जाल एक महीन यानी कि पतला प्लास्टिक की जाली होती है, जबकि चाय को छानने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु की छलनी में बड़े छिद्र होते हैं. लोड हो रहा है. At times a liquid contains extremely small insoluble particles such as particles remain suspended in the liquid and take a long time of settled. कभी कभी एक तरल में अत्यंत छोटे आघूलनशील कण होते हैं. ऐसे कण द्रवों में निलंबित रहते हैं और जमने में लंबा समय लेते हैं. Filtering such a mixture is a slow process because the tiny insoluble particles block the pores of filtering device. इस तरह के मिश्रण को छानना एक धीमी प्रक्रिया है क्योंकि छोटे आघूलनशील कण फिल्टरिंग डिवाइस के छिद्रों को अवरुद्ध कर देते हैं. The suspended particles from a mixture can be separated quickly by a process called loading. मिश्रण से निलंबित कणों को लोडिंग नामक प्रक्रिया द्वारा जल्दी से अलग किया जा सकता है. Loading can be observed by loading alum to water containing fine soil particles. मिट्टी के महीन यानी कि पतले कणों वाले पानी को फिटकरी मिलाने से लोडिंग देखा जा सकता है. The alum particles attach themselves to the soil particles suspended in water. फिटकरी के कण खुद को पानी में निलंबित मिट्टी के कणों से जोड़ लेते हैं. This make the soil particles heavy and they quickly settle at the bottom. इससे मिट्टी कण भारी हो जाता है और वे जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं. Alum is available in grocery shop. किराना दुकानों में फिटकरी मिल जाती है. सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिक्विड. घुलनशील पदार्थों को तरल से अलग करना. एवापोरेशन, भाप. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन. किसी द्रव्य को मौसम में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं. हीट एंड विंड हेल्प इन द एवापोरेशन ऑफ वाटर. और गर्मी और हवा पानी के वाष्पीकरण में मदद करती है. Evaporation is used to separate solids dissolved in a liquid. वाष्पन का उपयोग द्रव्य में घुले ठोस पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है. When food items are sun-dried, we are actually removing the water content from them through evaporation. जब खाद्य पदार्थ को धूप में सुखाया जाता है तो हम वास्तव में वाष्पीकरण के माध्यम से उनमें से पानी की मात्रा को हटा रहे होते हैं. टेबल सॉल्ट इज़ ऑफ्टेन बाय द प्रोसेस. इस प्रक्रिया द्वारा टेबल नमक प्राप्त किया जाता है. सी वाटर इज सिमिलरली ए सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट एंड वाटर. द वाटर इज ब्लॉक्ड एंड कलेक्ट इन एवापोरेशन पॉन्ड्स सॉल्ट पेन्स. समुद्र का पानी मुख्य रूप से टेबल सॉल्ट और पानी का घोल है. पानी अवरुद्ध है और वाष्पीकरण तालाबों नमक पेन में एकत्र किया जाता है.
वाटर evaporate completely, the salt remains on the dry land. जब पानी पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है तो नमक सूखी भूमि पर रह जाता है. Separating immiscible liquids. अमिश्रणीय द्रव्यों का पृथक्करण. If two liquids do not mix, they form two separate layers. यदि दो द्रवों का मिश्रण नहीं होता तो वे दो अलग परतें बनाते हैं. Such liquids are called immiscible liquid. ऐसे द्रवों को अमिश्रणीय द्रव्य कहते हैं. Cooking oil and water are immiscible. खाना पकाने का तेल और पानी अमिश्रणीय है. They can be separated by decantation. उन्हें विच्छेदन द्वारा अलग किया जा सकता है. यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सेपरेट सब्सटेंसेस बाय यूजिंग जस्ट वन मेथड. केवल एक विधि का उपयोग करके पदार्थों को अलग करना हमेशा संभव नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ऑयल, वाटर एंड फाइन सैंड पार्टिकल्स यू विल हैव टू फर्स्ट सेपरेट ऑयल बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन. उदाहरण के लिए, तेल, पानी और रेत के महीन यानी पतले कणों के मिश्रण को अलग करने के लिए आपको पहले तेल को छानने की प्रक्रिया से अलग करना होगा. फाइन सॉइल पार्टिकल्स कैन देन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिर छानने की प्रक्रिया द्वारा महीन मिट्टी के कणों को अलग किया जा सकता है. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. विलेन के प्रकार. वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन दैट सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए साल्ट सॉल्यूशन. हमने पिछली पार्ट में सीखा कि नमक पानी में घुलकर लवण का विलयन बनाता है. इन सॉल्ट सॉल्यूशन द सॉल्ट इज कॉल्ड द सॉल्यूट एंड वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट. लवण के विलयन में लवण का विलेय तथा जल को विलेयक कहते हैं. द रिजल्टेंट मिक्सचर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. परिमाणी मिश्रण को विलेयक कहते हैं. A solution is thus a homogeneous mixture in which the components that make up the mixture are uniformly distributed throughout the mixture. एक समाधान इस प्रकार एक समरूप मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण बनाने वाले घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं. Take some water in a tumbler at room temperature. एक गिलास में कमरे के तापमान पर थोड़ा पानी लें. Add a teaspoon of common salt and stir. एक चम्मच साधारण नमक डालें और मिलाएं. The salt will easily dissolve. नमक आसानी से घुल जाएगा. Keep on adding more of the salt and stir it well. इसमें और नमक डालते रहें और इसे अच्छी तरह से चलाते रहें. The added salt will continue to dissolve. मिला हुआ नमक घुलता रहेगा फिर उसके बाद में when a solution can be dissolved some more of the solute it is called unsaturated solution. जब कोई विलयन कुछ और विलय को घोल सकता है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है. Now if you go on adding salt, time will come when it will not be possible to dissolve any more of the salt even with repeated and vigorous stirring. अब यदि आप नमक डालते रहेंगे तो एक समय आएगा जब बार बार और जोरदार हिलाते हुए भी नमक को अलग और अधिक भंग करना संभव नहीं होगा. The undissolved salt will settle at the bottom of the tumbler. अघुलनशील नमक गिलास के तल पर जम जाएगा. Such a solution in which no more of the solute can be dissolved is called saturated solution. ऐसा विलयन जिसमें अधिक विलय नहीं घुल सकता संतृप्त विलय कहलाता है. The maximum amount of solute which is added to make a saturated solution in a given liquid is called solubility. विलय भी वह एक अधिकतम मात्रा जो किसी द्रव्य में संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक होती है विलयता कहलाती है. Now heat the saturated salt solution. अब तरबतर नमक के घोल को गर्म करें. The undissolved salt on heating disappears and dissolve in the solution.
गर्म करने पर आघूलनशील नमक गायब हो जाता है। In other words, the saturated solution on heating is able to dissolve more salt. घोल में घुल जाता है। दूसरे शब्दों में गर्म करने पर तरबतर विलयन अधिक नमक को घोलने में सक्षम होता है। So we can infer that solubility of a substance increase with increase in temperature. अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी पदार्थ को विलयता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है।